कल किसका पेपर है कल? कौन? अच्छा, इसलिए पढ़ाई कर रही है क्या? उसको बोल कि इसके लिए पढ़ाई करे, क्या होने वाला है? उसमें नाम चिपकेगा, एकेडमी का फायदा है। तू तेरे लिए खुद के लिए पढ़ाई कर। आयशु, नहीं ठीक है। अभी आपको कुछ बोलूंगा नहीं मैं। फिर से बोलोगे सर? हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज, है ना? और तो कुछ करना है नहीं इसमें। और कल ये मैं खत्म कर देंगे कल, है ना? क्या क्या प्रसाद चाहिए? हाँ। अरे तो प्रसाद जब मिलेगा तब तो। मुझे कल के लिए प्रसाद चाहिए। कल मैं एक्चुअली क्या है ना, वो पूरा माताओं का ग्रुप है। मतलब जैसे कि मैं जहाँ पर एमएड हूँ, एक पिता मैं ही हूँ सिर्फ, मतलब जहाँ पर मैं जाता हूँ जिसमें, है ना? ऐसे बूढ़ी लोग हैं पर ठीक है, जो भी है। अ, तो बस वो लोग बहुत हेल्प किए एक्चुअली। मतलब जैसे कि वो पेपर वगैरह भेजना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कुछ पता नहीं, वो तो आज जाके पढ़ूंगा। 100, कल के लिए तो 110 पेज। आज जो पेपर था उसमें 156 पेजेस था, वो पढ़ लिया मैंने कल रात को। और परसों का थोड़ा सा 189 पेजेस था, उसमें से 150 ही पढ़ पाया था। दिल थोड़ा सा एग्जाम खराब गया, पर कल आज का पढ़ लिया था पूरा। कल के मुझे लगता है पढ़ लूंगा मैं। 110 ही पेज तो है सिर्फ। पेपर थोड़ा सा देख लेंगे, मोस्टली हो जाएंगे कल के लिए हो जाएंगे। तो वो लोग बहुत ये किए हैं। हाँ, आज आज कल उन्होंने मतलब तो थोड़ा उनको थोड़ा प्रसाद खिलाना पड़ेगा ना, पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे दोबारा फिर से। अच्छा लगे, आज 2 भगवत शुरू करके आया उधर। उधर 2 भगवत शुरू कर दिया, फोटो भी है बस। मस्त। कहीं पर भी जाओ, ऐसे तिलक ला के मैं जाता हूँ पूरा। ऐसे दे आर टू बी रेयर से देखते रहते कौन आ गया कौन आ गया। कहाँ गया वो? आप लोग सुबह से क्लास कर रहे हो? वाह, मानना पड़ेगा आप लोग को। ये देखो, दिख रहा है आपको? आंखों का अंधा। मेरा मोबाइल का ब्राइटनेस इतना ही है। दिख रहा है आपको? डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने। ये देखो, ये दूसरा है। फ्री में क्यों पैसा लेकर करूंगा? फ्री में क्यों करूंगा? अरे मार्क्स से इससे क्या संपर्क? ये तो पूरा हमारा अच्छा, फ्री में ही दिया एक्चुअली। ठीक है, चलेगा। जन्माष्टमी टाइम मांगूंगा ना पैसा फिर से। अभी फ्री दे, जन्माष्टमी मांगना ना। आप लोग शादी करने के बाद ना, चलो ठीक है, बिना शादी के पहले भी रहे, डोनेशन देने का है ना, जॉब करने के बाद। शादी करने में पति क्यों देगा? हम नहीं देंगे ऐसे, ऐसे सोच रहे हो ना? दे देना, देखते हैं। कोई फोन नहीं उठाते उसके बाद। और क्या बोलते रिपीटर्स? साइली है क्या? हाँ। अगर तेरे को फोन किया जाए और पूछा है कि साइली वो आपका जॉब लग गया, मतलब ये इसमें है, को डोनेशन भेजिए, हमारा मंदिर का जन्माष्टमी का फंक्शन है। क्या क्या क्या? क्या क्या? हाँ? तेरे पास? ओ माय गॉड, द मोस्ट बिजिएस्ट वोमन इन दिस वर्ल्ड। अरे इतना भी क्या है? तो पति को टाइम देगी नहीं देगी? बोले चक निकले इधर से। है? पेन दो, पेन दो एक। टाइम तो होना चाहिए, मतलब किस बात की आप इतना बिजी हो जाएंगे? फैमिली के टाइम देंगे नहीं देंगे? नहीं, खाना पीना खाएंगे नहीं खाएंगे? नहीं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ये भी ऐसे ही अपने फैमिली सोच। एनीवे, समरी करने को जो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस इज कॉमनली अमंग सिस्टम्स। रेजोनेंस किसमें होता है? रेजोनेंस जिसमें एक्स, एक मिनट, मैंने आंसर देख के आया हूँ, कुछ कुछ सवाल है, टेंशन मत लो। ये नहीं है वो जो आप सोच रहे हो। ठीक है? अच्छा, रेजोनेंस कब होता है? जब आपका एक्सएल और किसके बराबर होता है? एक्ससी के बराबर होता है ना? एक्सएल जब एक्ससी के बराबर होता है। The phenomenon of resonance is common among systems that have a tendency of, उसका रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, पर उसमें टेंडेंसी क्या होता है? टेंडेंसीज क्या होता है उसके अंदर? ऑसिलेट करने की टेंडेंसी ना, मतलब वो ऐसे एनर्जी पहले किससे कैपेसिटर जाएगा, बाद में इंडक्टर में जाएगा, कैपेसिटर में ऐसे होगा। ठीक है ना? तो इसलिए आंसर दिया है, ए दिया है ना। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका टेंडेंसी है, दोनों डिफरेंस है। ये टेंडेंसी ना, टेंडेंसी है। डेफिनेटली ये भी होता है रेजोनेंस में, पर ये होता है, पर टेंडेंसी ये होता है इसके अंदर। At resonant frequency, the current amplitude of an LCR circuit is maximum, है ना? रेजोनेंस में ये होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। ये ग्राफ किसका था? आई वर्सेस किसका? ओमेगा का था ना।
ये वाला ग्राफ ऐसे आ रहा था। ये वाला कौन सा, मतलब ये वाला तो आपका वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना ओमेगा नॉट, जिसका वैल्यू कितना था 1/LC का अंडर रूट। ये वाला पार्ट में क्या होगा, ओमेगा नॉट छोटा होगा ओमेगा से, सॉरी ओमेगा छोटा होगा ओमेगा नॉट से, क्या बनेगा बताओ, कैपेसिटी बनेगा इंडक्टिव बनेगा। हाँ, कैपेसिटिव सर्किट बनेगा, क्यों, ओमेगा अगर कम तो एक्सी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं, हाँ, सर आराम से विजय से रह गई है, विजय से रह गई है। तनुश्री, ये क्या क्या हम मतलब, सही है सही है। भिखारी है, डबल नेगेटिव में चल रहा है उनके ऊपर, बीएसए से जाएगा पैसा, नेगेटिव में लोन में ये लोग, उनका प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। और और ज्यादा कौन ये, और तो दूसरी बात ये है कि लड़कियां हैं, तब तो गया बस, पूरा लूट जाओगे। सही है ना। नेगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है इनका। हाँ चलो, स- समझ गया ना। ये वाला में क्या होगा, ओमेगा ज्यादा होगा तो इसलिए क्या बनेगा, ये इंडक्टिव वाला बने, ये इंडक्टिव, ये बनेगा कैपेसिटिव, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला मैक्सिमम आता है इसमें। बोलो बोलो क्या है ये। फिगर्स होता है वेरिएशन ऑफ आई एम विथ ओमेगा इन, ये कौन सा, अच्छा कौन सर्किट है, एल सर्किट है क्या। नहीं नहीं, आरएल सर्किट ना, आरएल सर्किट, जहां पर कि इस जगह में क्या होगा, एक्सएल बराबर होगा एक्सी के साथ, ठीक है ना। इस जगह पे कौन बड़ा होगा, एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, तभी तो कैपेसिटी बनेगा। और इस जगह पे क्या होगा, एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, सही है ना, ओमेगा बढ़ते जाएगा। तो ये आरएल सर्किट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ओमेगा पूछा है, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 1/LC का अंडर रूट, लिख लो, एल दिया है, और क्या दिया है, सी दिया है, कर लो कितना आ रहा है चेक करो। बाकी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आर से कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये आता ना 1/LC, अच्छा आप ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, खुश। अच्छा आंसर कितना आ रहा है, बॉम्बे, मुझे तो पाप लग रहा है। उसका अंडर रूट लिए, क्या अंडर रूट लिए। हाँ सही है सही, चलो बॉम्बे आ जाए ना, बॉम्बे आ जाएगा। याद है मिली, और ये नानो ना, नानो नानो मतलब 10⁻⁻9 रहेगा, 10⁻−3, 10⁻10 माइनस माइनस, बॉम्बे आएगा। रेजोनेंट सर्किट सर यूज इन, कहाँ पर रेजोनेंट सर्किट को इस्तेमाल करते हैं, बोले ना वो घुमाने से म्यूजिक आएगा ना, म्यूजिक आता है नन्ना रे नारे नारे नारे, ऐसा आता है। टीवी में यूज करते हैं, टीवी में यूज करते हैं, हाँ हाँ, टीवी में होता है ना, उसमें भी यूज करते हैं, दोनों में यूज होता है एक्चुअली। इन ट्यूनिंग, है ना, ट्यूनिंग करें, ट्यूनिंग समझाया मैंने, क्वेश्चन भी है, मतलब एनसीईआरटी में, द वेरी, वी वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, बोला था डिस्टेंस को बढ़ाते ना, डिस्टेंस बढ़ाते, इन ट्यूनिंग सर्किट सच दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम्स नियरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सिग्नल, सही बात है ना, उसमें वैसे वाला, when this happens the dash with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum, क्या मैक्सिमम होता है रे, हाँ सही बात है ना, मतलब क्या मैक्सिमम होता है उस टाइम में, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना रेजोनेंस में, मतलब उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है उसके अंदर, जैसे हम ट्यून करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी मैच होगा तो उसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम होता है ना, इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट मैक्सिमम होता है। ये ए इज मैक्सिमम, वो ए क्या है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट मैक्सिमम आता है। बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंट एलसी, ये आपको रट्टा लगाना है ना, ये आया हुआ है सवाल। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है ना, ये होता है, सुनो ध्यान से ना, बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, ये वाला आपके पास वो जो ये ना, जैसे मान लो ये वाला वैल्यू आपका, जो भी कुछ वैल्यू है मान लो, ये आपका एम्पलीट्यूड मान लो ए है, इसका नीचे ना a/√2, a/√2 कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा एम्पलीट्यूड, इस टाइम पे जो डिस्टेंस होता है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ बोलते हैं। ऐसे क्यों होता है मुझे नहीं पता, बाद में समझेंगे, बैंडविड्थ ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है, और जो उसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड का जो आरएमएस वैल्यू होता है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो होता है, आरएमएस
वैल्यू में जो आपका डिस्टेंस आते हैं दो लाइन के अंदर, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, ये ध्यान में रहा। ये जो बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ को इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, दैट बिकम्स आर अपॉन 12, ये होता है बस। ठीक है ना, इंडक्टर सर्किट होना चाहिए कंपलसरी। तो उस केस में कितना आएगा, आर अपॉन 12 बनेगा। दिस विल बी आंसर। ये आपको रट्टा लगाना है बैंडविड्थ। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन वगैरह इसमें आता है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं। ठीक है। इफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आरएल सर्किट इज ओमेगा नॉट। अच्छा, अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है ओमेगा नॉट, एंड बैंडविड्थ इज ए ओमेगा। बैंडविड्थ मतलब ये वाला ना, ये वाला मैं आपको बोला था, ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस अगर ए ओमेगा होता है, जहां पर कि ए कुछ तो होता है, पता नहीं ये क्या है, देन which of the following quantity is regarded the measure of sharpness of the resonance। ये भी थोड़ा रट्टा लगाओ। शार्पनेस किसको बोलते हैं ना, शार्पनेस क्यों क्या किसको बोलते हैं, ये जो आपका पीक वैल्यू है ना, जो पीक वैल्यू है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, इसका जो एक्चुअली, इसको पता नहीं क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, क्या होता है सुनो मैं बता रहा हूँ रियलिटी में क्या होता है ना। ये आपका ओमेगा डेल्टा ओमेगा आता है, और ये आपका डेल्टा ओमेगा आता है ना। तो जो टोटल बैंडविड्थ आता है ना, टोटल बैंडविड्थ वो कितना बनेगा, 2 डेल्टा ओमेगा आएगा। ठीक है ना, ये होता है टोटल बैंडविड्थ होता है। तो याद रखो, ऐसा कोई प्रूफ प्रूफ नहीं है। तो जो शार्पनेस बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिस, ये जो इस वाला वैल्यू ओमेगा नॉट डिवाइड बाय आता है बैंडविड्थ आता है, जो कि 2 डेल्टा ओमेगा, इसको बोलते हैं शार्पनेस। इसको ऐसे शार्पनेस क्यों डिफाइन किया जाता है, थोड़ा सोच के देखो एक बार। कि जब हमारे पास मान लो दो कर्व है हमारे पास, एक कर्व कैसे वाला कर्व है, एक कर्व आपका ऐसे वाला कर्व है, और एक कर्व आपके पास मान चलो ऐसे वाला कर्व है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा किसका शार्पनेस ज्यादा है, ऊपर वाला का शार्पनेस। वो कैसे डिफाइन करते हैं, कि ये आपका ओमेगा नॉट है, दिस इज ओमेगा नॉट, और बैंडविड्थ इतना छोटा सा है, जबकि इस केस में ये ओमेगा नॉट है और बैंडविड्थ इतना बड़ा है ना। ये दो रेशियो को लेके बोलते हैं, इसमें ओमेगा नॉट बहुत ज्यादा है और इसका थिकनेस बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है ये, मतलब ये ज्यादा ये कम। और इस केस में ओमेगा नॉट कम होता है और ये बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका शार्पनेस कम हो जाता है ना। ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो दिस इज द शार्पनेस, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ना, एक उसको बोलते हैं हम क्यू बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ये सब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तब ये बहुत काम में आते हैं सब चीजें। ठीक है ना, आपका सिलेबस में है नहीं इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है आपको, पर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जैसे कि मैं आपको ये बोलूँ ना, ये एम्पलीफाई कर रहा है, इसमें भी एल आर सी सर्किट है, सब कुछ है ना, वो सब एम्पलीफाई वगैरह करता है, क्या छोड़ो। तो बेसिकली अगर हमारे पास अगर ऐसे तीन कंपोनेंट्स है, तो इसमें अगर हम क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करेंगे, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस दिस अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, है ना। इसको ऐसे बोलते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पता है अपने को, अगर हम नॉर्मली आरएमएस वैल्यू लेंगे, तो आरएमएस वैल्यू कितना बनेगा, आई आर एम एस इंटू कितना बनेगा, एक्सएल अपॉन वी आर का वैल्यू कितना बनेगा, आई आर एम एस इंटू कितना आएगा, आर आएगा। सही बात है ना। आई आर एम एस आर एस कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल जब में क्या लिख लेंगे, ओमेगा एल अपन आएगा आर। तो ऐसे आंसर है ना। तो कौन सा आंसर आएगा, ये आ जाएगा ना, ओमेगा एल अपन आर आता है। अभी इस केस में रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा जब में क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा नॉट पुट कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ऐसे कई बार लिखते हैं, 1/LC इंटू बनेगा एल, अपन लिख लेंगे आर। तो इसमें से क्या होगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आंसर कितना बनेगा, ये बनता है L/C/R होता है। कई बार ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, पर बात सब कुछ सेम ही है ना, बात सब कुछ सेम ही है एक्चुअली। इसको क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है ना, क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्चुअली, कई लोग ऐसे बोलते हैं दिस इज इक्वल टू VC अपॉन VR भी कई बार लिखते हैं, मतलब इधर इंडक्टर लो या फिर कैपेसिटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। द रीजन बीइंग, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर आने वाले हैं। मम्मी, माई ने क्या बोला, फिर से बोलता हूँ देखो। जब हाँ, समझ गए ना, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब क्या है ना, कि क्योंकि ये क्वालिटी फैक्टर कब डिफाइंड होता है, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन में डिफाइंड होता है। और रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए आप VC अपन VR भी लिख सकते हैं। अब देखो VC के जगह में क्या लिख लेंगे, तो फिर ये क्या हो गया रे बबुआ, VC जगह में क्या हो जाएगा, तो फिर इस केस में VC को क्या लिख लेंगे हम लोग, IRMS इंटू क्या लिख लेंगे, XC लिख लेंगे। अपन कितना बनेगा, VR को लिख लेंगे IRMS इंटू आर, IRMS कैंसिल हो जाएगा। एक्स की जगह में क्या लिख लेंगे हम लोग, 1/Ωc,
और अपन कितना बनेगा, आर आएगा। अब देखो, वन अपन ओमेगा, तो ये तो ओमेगा नॉट है, वन अपन ओमेगा कितना आएगा, एल सी का अंडर रूट अपन आएगा सी आएगा, समझ गए ना आप लोग। ये वन अपन ओमेगा नॉट ऊपर आ जाएगा आर, तो इस केस में कितना सी से कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एल अपन सी अपन आर है, तो बात बराबर आता है, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एफ कैपेसिटर कुछ भी ले सकते हो, बट ये कौन सा कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में। इन जनरल हम लोग यही वाला बात करते हैं, पक्का। एट 100 वोल्ट, ये क्या दिया है, आरएमएस वैल्यू, एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इतना हर चीज इज कनेक्टेड टू द एल सी, एल गिवन है, सी गिवन है, आर गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, अभी देखो मतलब हम ये मान के चलेंगे, ये वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली मैंने कैलकुलेट किया था, मतलब आइडियली वन अपन एल से आना चाहिए ना, मतलब ये 500, अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर कब डिफाइंड होता है, रेजोनेंस से कंडीशन में, राइट। तो एक बार चेक करो आप लोग, मतलब ऐसे करके क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कितना आता है, एल अपन सी का अंडर रूट अपन आर आता है, अभी अभी किया था ना, अभी किया था ये, एक बार चेक करो आ रहा है क्या, एल अपन सी 8.1 मिली, 12.5 माइक्रो अपन आर का वैल्यू 10, एक बार चेक करो, देखो आंसर आ रहा है क्या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। आजकल मैं कमेंट नहीं करता हूँ किसी चीज के ऊपर, किसी के ऊपर, फिर भी पूछ लेते हो, श्रावणी आज एप्रॉन क्यों, कुछ खास वजह। अच्छा अच्छा, उसका ठीक है ठीक नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ज्यादा कुछ ये मत सोचो। उस क्या एग्जाम में लिख रहा है क्या, मैं एग्जाम में पेंसिल में नहीं, पेंसिल में लाइन नहीं मारता हूँ, अच्छा आदत है। हाँ, बॉम्बे आ रहा है क्या, ये बार आंसर चेक करो, बॉम्बे दिया है क्या, आंसर चेक करो, बॉम्बे दिया है क्या उसमें, क्वेश्चन में। क्या है ना, वो बॉम्बे अगर आ रहा होगा तो खतरनाक है, 2.0 टू 2.54 में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे रे, बी दिया है, आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। तो सही है ना, तो फिर सही, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कुछ लेन देन नहीं होता है इसे, है ना, ये फ्रीक्वेंसी कुछ भी उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सिंपली डायरेक्टली क्वालिटी फैक्टर करते हैं एल अपन से, नहीं आ रहा। क्या, क्या पढ़ाई, कहीं नहीं ना, ठीक है, असतस्ता, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 2.5434, नहीं ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, कुछ नहीं है ना, क्वालिटी फैक्टर कुछ नहीं होता है बस, ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता है, हाँ कुछ नहीं होता है, हाँ कुछ नहीं होता है, क्यों, वोल्टेज अपन वोल्टेज है ना, वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज है ना, वोल्टेज अक्रॉस एल अपन वोल्टेज अक्रॉस आर, तो ये यूनिटलेस बनेगा। सांगा रे सांगा सांगा सांगा, फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट्स ऑन द फिगर व्हाट इज द एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या पूछा है, ओमेगा नॉट पूछा है, ओमेगा नॉट का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, वन अपॉन एल सी का अंडर रूट, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। अच्छा, करंट का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, मतलब आई का वैल्यू पूछा ना, आई का वैल्यू कितना आएगा, वी, आई नॉट का वैल्यू पूछा है वो कितना आएगा, वी नॉट अपन कितना आएगा, आर आएगा, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल एक्सी बराबर आ जाएंगे। तो सिर्फ कौन सा बनेगा, सिर्फ रजिस्टर वाला सर्किट बनेगा, अरे जेड इक्वल आर बनेगा। है ना, हाँ करो, करके बता दो फिर अच्छे से। जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मतलब सारे सजावट लड़कियों के लिए होते हैं, हाँ ठीक है, जिसका भी है, मैं बताऊँ क्या क्या वेराइटीज आते हैं, कितने प्रकार के वेराइटीज होते हैं।
दो जगह पे, तीन जगह पे 2500 है, कुछ फायदा नहीं है, करंट निकालिए। गुड गुड, कुछ तो आ गया। मतलब डी नहीं होगा, ये बस समझ गया हम कि डी नहीं आएगा। वी नॉट क्या लिया आपने, वी नॉट 220 लिए क्या? पापी, वो आरएमएस है। वो आरएमएस दिया ना 220। आपने वन अपन एलसी को सॉल्व किया, आंसर क्या 2500 आ रहा है? 2500 आ रहा है। तो यार 2500 रेडियन है ना पर सेकंड ऐसा जाएगा। ये वी नॉट ना, वी नॉट ये क्या दिया आपको? ये वी आरएमएस दिया ना, वी नॉट नहीं दिया है। तो वी आरएमएस है, तो इसको वी नॉट निकालने के लिए क्या टोटल 220 इंटू रूट टू करना पड़ेगा। अपन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपका 44 का है। तो 44, 22, 10, 22, 2, 2 से 5 रूट 2 आ रहे हैं। कुछ है क्या 5 रूट 2? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। सही है ना, सिंपल सी बात है। चलिए, इन एन एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम सी टू टू सी, सही बात है। फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, मतलब ओमेगा ओमेगा रहे, द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम 1/LC का अंडर रूट। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। सी को आपने टू सी कर दिया, तो एल को L/2 कर दो, तब जाके टू टू कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो चलो, क्या? हाँ, 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 L/2, L/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन नॉन रेजोनेंट सर्किट, मतलब एक्सएल एक्सी नहीं होगा। What will be the nature of circuit for frequency higher than the resonant frequency? इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा आपका? एक्सेल बढ़ जाएंगे, है ना? एक्सेल इक्वल ओमेगा इंटू एल होता है, तो कौन सा इंडक्टिव, मतलब ये बना, ये इंडक्टिव आएगा। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस आर इज दिस and r is this, c this, the resonant frequency is this, the resonance at resonance the voltage across l, vl निकालना है, मतलब वी आर एम एस निकालना है एल के अक्रॉस में। वो कितना आएगा, आई आर एम एस इंटू आएगा एक्सएल। आई आर एम एस, आई आर एम एस कितना बनेगा, वी आर एम एस अपन आएगा आर इंटू बनेगा एक्सएल, है ना, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए सिर्फ आर को डिपेंड करेगा, एक्सएल एक्स तो बराबर आएंगे। करो तो फिर। वी सब कुछ आरएमएस वैल्यू दिया है आपको, है ना? वोल्टेज अक्रॉस आर। अच्छा, 1 मिनट। वी एल पूछा है ना, तो वी एल और वीसी बराबर आने वाले हैं, और उल्टा आएंगे, वो तो कैंसिल हो गया। तो जो वी आर एम है, जो सोर्स का वोल्टेज है, मेरा बोलने का मतलब क्या है ना, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारा इंडक्टर है, या कैपेसिटर है, और ये वाला क्या है आपका रेजिस्टर है। और ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका सोर्स वोल्टेज होगा, ठीक है ना, सोर्स वोल्टेज होगा जो कि वी आर एम। तो सोच के देखिए, इसके एक्रस में कुछ वोल्टेज आ रहा होगा, वो कौन सा वी एल आ रहा होगा, इसके एक्रस में कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, वीसी आ रहा होगा, और इसके एक्रस कुछ आ रहा होगा, वी आर आ रहा होगा, सही बात है ना? कोई भी टाइम पे जो v इंस्टेंट में v इक्वल टू कितना बनेगा, वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर आएगा। और तो है पता है ये कौन सा कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में वी एल और वी सी हमेशा कितना आएंगे, जीरो आएंगे। मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि वी एल ऊपर आएगा और वी सी किधर आएगा, नीचे आएगा, ये वी एल बनेगा और ये वी सी बनेगा, और सिर्फ वी आर बचेगा। तो जो नेट वोल्टेज, वो वी आर के बराबर ही तो आएंगे हमेशा। मम्मी, क्योंकि रेजोनेंस में ये जितना खा रहा होगा उतना ही खाएगा, एक्सएल एक्सी बराबर आएंगे। डीएल इक्वल टू आता है आई इंटू एक्सएल, वीसी इक्वल टू आई इंटू एक्सी आता है, आई और आई तो सेम ही आएगा, एक्सएल एक्सी बराबर है। तो जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, सॉरी, यही वोल्टेज आपका आरएमएस वोल्टेज के बराबर आएगा। इसलिए हमने करंट निकालने के लिए डायरेक्टली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? पटक द फॉर्मूला, कटक द आंसर, कितना आ रहा है? बॉम्बे आ रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस जो पढ़े थे हमने। तो वी आर एम एच की जगह में कितना आएगा, डायरेक्टली 100 पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे। तो ये बनेगा 100 अपन रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस है 1 किलो,
मतलब एक के बाद तीन जीरो इंटू एक्सएल, एक्सएल कितना बनेगा? ओमेगा इंटू एल, एल कितना की बन रहे? हम्म, सही बात है, सही बात है, सही बात है। हमारा ओमेगा इक्वल कितना होता है? वन अपॉन एल सी का अंडर रूट, राइट? तो हाँ, हाँ पता है मुझे। ओमेगा स्क्वायर, अरे चेंज नहीं हुआ क्या कलर? ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? वन अपॉन एल सी। तो एल का वैल्यू कितना आएगा? वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। सही ना ऐसे? श्रवण तो क्या की थी तूने? ये की थी तो नजर क्यों छुपा रही है? अच्छा, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर जब में क्या पुट करेंगे हम लोग? ओमेगा स्क्वायर का 200 का स्क्वायर आएगा, 200 का स्क्वायर इंटू सी के जब में क्या पुट करेंगे? 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 इंटू कितना आएगा? 10⁻⁻⁶। यही किया था आपने? पक्का? कसका है? सॉल्व करा, आ जाएंगे। अच्छा, ये ऊपर चलाएगा ना, ये 10⁻⁶ आ जाएगा। 10⁻⁶ आ जाएगा, नीचे कितना बनेगा? चार, 8 आ जाएगा, नीचे तो 8 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर तो 200 का स्क्वायर कर रहे। 200 का स्क्वायर में ये चार दुने आठ, आठ आ जाएगा। ये कितना आएगा? चार, और ये पांच। क्यों नहीं ओमेगा स्क्वायर लिया आपने? हाँ तो कुछ और आएंगे तो फिर, मतलब वो नहीं आंसर है तो चले, पर कुछ और तो आएंगे, पर आएंगे तो पक्का 10⁻5 आ जाएंगे। तो 10/8 आ रहा है ना, 10/8। 10/8 को क्या करो? दो जीरो मल्टीप्लाई करो, 10⁻² करो, 8। ओमेगा इक्वल टू 1/LC का अंडर रूट ही तो आता है ना? क्या? ओ माय गॉड, अरे बांगड़ू, क्या कर रहे हो नालायक को, गधो? दिमाग कम है क्या आप लोगों के पास? है 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 है? ये एक्सेल इक्वल टू कितना आएगा? ओमेगा इंटू एल बनेगा ना? अच्छा, वही बता रहे थे क्या आप? तो बताना चाहिए ना तो फिर है। तो ये कितना आएगा? ओमेगा से पुट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू कितना आएगा? वन अप ओमेगा सी आएगा ना? सही बात है, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, मैं सिर्फ एल का वैल्यू पुट कर रहा था, है गधो। दिमाग कम है आपके पास, ठीक है भाई साहब। कौन सा आंसर है? बी आएगा ना, बी आएगा, सही है ना? बम्बे आ जाएगा। कुछ भी करो, हमारे ऊपर थोड़े तो सारे। अच्छा, नेक्स्ट। इन एन एलसीएल सीरीज सर्किट में चेक करा था, कितना कॉन्फिडेंस है आप? गुड। सर्किट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर दिया नहीं है। फाउंड टू रेजोनेंट व्हेन पुट अक्रॉस ए दिस हर सप्लाई, ये एफ दिया है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एल, हाँ ये तो कर लेंगे हम। हाँ कर ले, करो। एल का वैल्यू निकालना है। ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। पाई का वैल्यू 3 दिया है, आसान हो गया ना जिंदगी। अरे वो एनालिसिस किया क्या? अच्छा, संडे का पेपर का किए ना? कौन कौन किया, हाथ उठाओ। दो ही लो बस? आप और दीक्षा बस? और आप लोग एनालिसिस नहीं किए? करके रखो, मैं कल आके डिस्कस करूंगा, मतलब पूछ लूंगा, कल एग्जाम खत्म भी हो जाएगा। तो मैं कल, अच्छा आपको उनको ही मिलने जाके, कल क्या है, कुछ काम ही नहीं कल और। ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ है ना, 2 पाई एफ है ओमेगा। और इसमें एफ दिया है आपको बस। इतना समय क्या लगा रहे हो आप? श्री एल तो निकालना है आपको, इतना ज्यादा समय लग रहा है क्या आपको? एल इक्वल टू कितना बनेगा? 1/ओमेगा स्क्वायर सी बनेगा। 1/4 इंटू 9 इंटू बनेगा 10⁻²। सी कितना है रे? अच्छा,
कैपेसिटर रिएक्टेंस दिया है क्या, पागल है क्या? काम नहीं कर रहा है इसका दिमाग। सी नहीं, डायरेक्टली एक्स ही दिया है ये। गधा है वो। 1 अपन तो ये कितना बनेगा? एक्स सी अपन ओमेगा आएगा ना, एक्स सी अपन ओमेगा, ठीक है ना, 1 अपन ओमेगा सी को एक्स सी लिख लेंगे। हाँ अच्छा, इसलिए कर सकते हैं क्या? हाँ। 6 अपन ओमेगा कितना, 2 पाई एफ। मैंने आंसर निकाल लिया। कैसे ले लिया? भूत सवार था मुझे, भूत। अरे बांगड़ू, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ये जो 1 अपन ओमेगा स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख लेंगे, 1 अपन ओमेगा इंटू ओमेगा सी, कोई पाप। और 1 अपन ओमेगा सी क्या होता है? एक्स ही होता है। तो एक्स ही अपन ओमेगा लिख लिया, क्योंकि सवाल में एक्स ही दिया है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है 6 ओम। तो बस 6 अपन ओमेगा कितना, 2 पाई एफ। 1/100 खत्म। 5 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ, 5 मिनट। इसका डी कैसे आंसर है तेरे? बहुत कुछ किया होगा नहीं? अरे सही है ना, बस थोड़ा थोड़ा कम, मतलब मैं भी सोचा था पहले ओमेगा स्क्वायर सी करूंगा। बाद में सोचा कि सी तो दिया ही नहीं सवाल में, ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है ना, इसलिए ऐसा किया हमने। हम्म। करो करो। कर लेंगे, अभी कर लेंगे। L/16 ना, L/16। वही वाली बात है, ओमेगा इक्वल टू कितना बनेगा, 1 अपन LC का अंडर रूट आ जाएगा। और कितना, सी को 16 कर दिया तो एल को क्या, 16 कम कर दो। कौन सा आ जाएगा, अच्छा आ गया। तनी। An inductor L and capacitor C are connected to a circuit as on the figure. The frequency of the power supply is equal to the resonant frequency of the circuit. Which ammeter will read 0 ampere? कौन? नाम दिया है A1 A2 A3। जो जिसके एकरस में लगा है। ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं ना, ऑप्शन में ए मतलब अलग अलग दिया है सब कुछ। लास्ट में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। नॉन ऑफ दिस भी दिया है लास्ट में। कौन सा? एल क्या हुआ? क्यों? अरे तो वो डीसी में था ना, लाइक। अभी ऐसे ही चल रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है इसमें 0 होना चाहिए था। एक बार सॉल्यूशन दे, मतलब मुझे भी पता नहीं एक्चुअली। क्योंकि ये आपस में से ये ऐसे से हो रहा है ना, ऐसे से हो रहा है, रेजोनेंस में चल रहा है। रेजोनेंस में आपस में ऐसे से ये कर रहे हो। कौन सा? इसके एक से जो वीएल बनेगा ना, ये वीसी भी सेम ही आएंगे ना। रेजोनेंस में वीएल वीसी बराबर आ जाएंगे। ये पैरेलल चल रहा है, सीरीज नहीं। कौन सा दिया? एथर दिया ना, एथर दिया ना। हाँ बता रहा हूँ। अभी क्या होगा ना, जैसे मान लो एक बार ये चार्ज वगैरह हो जाने के बाद, है ना, कुछ समय के बाद क्या होगा, मान लो कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब क्या, दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अभी सारे एनर्जी क्या होगा ना, ये आपस में ही ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, ऐसे होगा ना। तो इसका तो कुछ पॉइंट नहीं बना अभी। तो इसमें कोई, अगर इसके क्रॉस में अगर पोटेंशियल सेम आ गया, जिस मान लो ये पोटेंशियल, अभी दोनों पार, अरे दोनों पैरेलल में लगा हुआ है ना। अरे हाँ ही नहीं, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, दोनों पैरेलल, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम आएगा। मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम आएगा। अब जैसे कि इस मतलब एनर्जी कहीं पर खर्चा हो रहा है, कौन खा रहा है एनर्जी? कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? हाँ, कोई नहीं खा रहा रजिस्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप होने का कोई चांस नहीं है। तो जो भी होगा ये आपस मतलब इसमें ऐसे कुछ करंट जा रहा होगा, ऐसे कुछ करंट जा रहा होगा ना, इसमें तो कुछ करंट जाएगा ही नहीं। क्योंकि चाहिए ही नहीं, चार्ज होने के बाद चाहिए ही नहीं ना दूसरे के अंदर, वो आपस में ही करेंगे, ऑसिलेशन करते रहेंगे। कौन सा? इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो 1 अपन LC के बराबर है बोल रहे हैं, ओमेगा, है ना।
बस आपस के अंदर वो ऑसिलेट होते जाएंगे, है ना, नहीं इसमें से और कुछ करंट फ्लो नहीं होगा ना, और कुछ पावर लॉस नहीं होगा। एक बार चला गया, इसको चार्ज कर दिया, फिर मैग्नेटिक जितना स्टोर करना था कर लिए, उसके बाद से वो आपस में देख लेंगे। थोड़ा आप कंसीव नहीं कर पा रहे, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसी डीसी नहीं है ना, अभी से समझो असतस्ता। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, ये न्यू गिवन है, न्यू गिवन है। वही फ्रीक्वेंसी ना, ओमेगा इक्वल टू कितना बनेगा, 1/LC, मतलब रेजोनेंस में है, तो इसमें इस होगा लिखेंगे 2 πf, तो एफ आ जाएगा उसका, ठीक। इज अप्लाइड टू एन एलसीआर सर्किट फॉर दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। द सर्किट इज एट रेजोनेंस एंड इट्स impedance इज मेड ऑफ ओनली ऑफ रिएक्टिव पार्ट। सर्किट तो रेजोनेंस में है, इम्पेडेंस रिएक्टिव पार्ट से नहीं, इससे रेजिस्टिव पार्ट है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस तो उस काम ही नहीं है, इससे रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो जाएगा। चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता। द करंट इन द सर्किट इज इन फेज विद द अप्लाइड ईएमएफ। द करंट इन द सर्किट, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू बनेगा आई नॉट, सही बात है ना, दोनों फेज तो सेम ही आएंगे आपके पास, ठीक है ना। अप्लाइड एंड वोल्टेज अक्रॉस आर इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ, ये भी सही है। द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। नहीं नहीं नहीं, वो तो जीरो आ जाएगा ना दोनों का, डिस्प्ले से जीरो आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा ना। विच इज 180 अहेड ऑफ, बट गलत है ये सब चीज। 180 अहेड कैसे आएगा, 90 डिग्री। हाँ, डी चेक करते हैं। द क्वालिटी फैक्टर सर्किट इज ओमेगा एल अपन आर, और 1/ओमेगा CR, सही है क्या। सही बात है ना, ये वोल्टेज अक्रॉस, है ना, दिस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपन आर, है ना, 1/ओमेगा CR, एंड दिस इज द मेजर ऑफ द वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्किट रेजोनेंस एज वेल एज शार्पनेस ऑफ द, नहीं ये शार्पनेस को नहीं दिखाता ना, शार्पनेस को नहीं दिखाते क्वालिटी फैक्टर, उसके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो सही हो जाएगा तो बाकी गलत ही हो गया पक्का। आंसर में क्या दिया है, क्या है आंसर देख। देख क्या आंसर दिया है। मुझे एक्चुअली, मैं ये लास्ट लास्ट वाला पार्ट का आंसर देख पाया एक्चुअली, मतलब टाइम नहीं हुआ एक्चुअली कुछ करने के लिए, जस्ट सो के उठ के अभी जस्ट। जिंदगी बकवास चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। मतलब खोल के रखा करो ना कभी कभी थोड़ा सा, कुछ होगा तो कल चेक करेंगे। ठीक है, तब तो ये वाला करो। ये सही है क्या। सही बात है ना, मैं अभी भी तो बोल रहा हूँ रजिस्ट्री होगा उसके। पर रिएक्टिव में क्या हो ना, एक्सल और एक्स भी दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। एक मिनट को, द करंट इन द सर्किट इज फेज विद द अप्लाइड वॉल्यूम, सही बात है एक्चुअली, उन दोनों का फेज भी तो सेम आएंगे ना। ड्यू तो गलत इसलिए है क्योंकि वो शार्पनेस वो नहीं दिखाता। शार्पनेस में क्वालिटी फैक्टर बोला था, पर क्वालिटी फैक्टर इज नॉट द शार्पनेस। बोला था। अबे बांगड़ू, शार्पनेस क्या होता है, शार्पनेस जब ओमेगा नोट पर आता है 2 डेल्टा ओमेगा आता है, ये शार्पनेस होता है। आ, और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, मतलब वही जो क्या होता है, एक्सेल अपन आर आता है ना, दोनों अलग अलग बात है, दोनों सेम नहीं है। आंसर बी नहीं दिया है। द करंट इन द सर्किट इज, मतलब देखो आप मानने, मतलब अगर ये गलत होता ना तो मैं इसको सही मान लेता एक्चुअली, मान चलो ये भी गलत होता, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपका रेजोनेंस में सही है, इम्पेडेंस जेड का वैल्यू कितना बनेगा, जेड का वैल्यू बनेगा R² प्लस आता है XL - XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। मतलब इम्पेडेंस तो हमेशा, हे, पाप है, ये गलत है, गलत है। रिएक्टिव पार्ट तो संभव ही नहीं एक्चुअली, मतलब ओनली रिएक्टिव पार्ट, मतलब वो बोल रहे हैं इम्पेडेंस इसके ऊपर डिपेंड करे, बट ये तो गलत है। आंसर गलत दिया, ऑब्वियस लॉजिकल बात है, ये तो गलत है ही। सिर्फ अगर मतलब रिएक्टिव पार्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो एग्जिस्ट नहीं करते। गलत है, यही सही है ना। वेद वाक्य बम्बई सही है ना, बाकी गलत, समझ गया ना गलत क्यों ऐसे, गलत दिया वो। फिगर्स हो जाए एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, आरएमएस वैल्यू गिवन है। मैं पहली बार कर रहा हूँ, आपको से बता रहा हूँ, आपको सी दिया है, दिस द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव द सर्किट, निकालोगे।
कैसे निकालोगे रे? ओमेगा इक्वल कितना होना चाहिए? 1/LC आना चाहिए। आपको ओमेगा निकालना है। निकालो, कैसे ओमेगा निकालोगे? सी तो दिया है, अच्छा एल भी दिया है ना। आह, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसमें एल ना लाइक, उसमें एल देना चाहिए। अच्छा डायग्राम में एल दिया है, कर लो करो करो। ये एफ पूछा है ना, एफ पूछा है। एफ इक्वल टू 1/2 पाई LC कंट्रोल। करो करो जल्दी, फास्ट फास्ट करो। हाँ, बॉम्बे आ रहे हैं? जिनका कल पेपर होगा, कैस क्या बीत रहा होगा बताओ उनके ऊपर। बोले से लगता तो कर रहे हो ना, 2 साल जिसके लिए वेट किए थे, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आपके साथ भी ऐसे हुआ था नीट के एग्जाम के पहले? उनके लिए तो 2 अटेम्प्ट है। चलिए आपका मतलब एग्जाम है ना, बहुत प्रेशर वाला एग्जाम होता है। जे का एग्जाम प्रेशर नहीं होता है, जे का एग्जाम कूल होकर देना होता है एक्चुअली, मतलब चिल मार के देना होता है। आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है ना। पता चला पेशेंट आया है, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हाँ, ठीक है। गया वो। तो इसलिए वो थोड़ा मतलब हाई प्रेशर में काम किया आता है, मतलब जैसे हार्ट आपने फाड़ दिए, उसके बाद बोल रहे कि भूख लग रहा है, तो चाय वाय पी के आ गए, तब वो दिक्कत है ना। पर जेई में कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, गिर रहा है, हाँ गिरने दो, चाय पी के आते हैं आराम से, गिर गया ठीक है, फिर से बना देंगे, उसमें कौन थोड़ी बात। पर जिंदगी चला गया तो फिर से वापस नहीं ला सकते ना। तो थोड़ा प्रेशर वाली बात है ना एक्चुअली। इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, वो बच्चे समझते नहीं एक्चुअली इस चीज को। मैं उन्हें कल ही बता रहा था कि इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, मतलब जेई में से 75 से 30 सवाल करके आ जाओ बस, खत्म। कुछ चाहिए नहीं हो। 40 कर लिए तो 98। मैं 35 करके एनआईटी में पढ़ गया। हाँ बात सही बोलो, 35 किया था, 35 का 35 पूरा सही थे। कोई इधर का उधर नहीं, क्योंकि बाकी मुझे आते भी नहीं थे एक्चुअली, मुझे पता नहीं था कि सर सिलेबस में है बोल के। हमारे मतलब आते ही नहीं था करके। उसमें केमिस्ट्री में 12 किया था, बस 12 13 किया था केमिस्ट्री में। क्योंकि हमारे सर ने बोल देते कि ये चार देख के जाने का, रोज सारे सवाल आ गया था। बस ऐसे ही होता है सारे केमिस्ट्री मैथ्स में। क्या छोड़े आपका तो। डी आला, इसका बी आला। कुछ आला कुछ मतलब इसको ये होता है क्या, डायलॉग होता है क्या? क्या आला? नहीं कुछ तो एक आला ना, एक आला बोलते हैं इसे, ये आला। मतलब कुछ एक डायलॉग होता है ना, मूवी का डायलॉग बोल रहा हूँ। हाँ, कौन आला? अल्लू अर्जुन आला। कुछ तो बोलते नहीं आला। हाँ मतलब क्या होता है कुछ तो मतलब डायलॉग होता है, एक मूवी का डायलॉग होता है, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ, क्या क्या थे, चिरंजीवी आला? अरे कुछ तो आला। बॉम्बे, बी आला, बी आला। क्या है ये? अच्छा, उसने पूछा, वेवलेंथ पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम लोग, है ना, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद लैम्बडा निकालना, C/F। अच्छा रेडियो वेव्स का ना। निकालो, बैठे क्यों? फ्रीक्वेंसी पहले निकालो। लंबा, समझ निकाल लोगे ना आप ये। नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगा सुबह से 8 बजे से आप क्लास ही कर रहे हो बैठ के, बोर हो गए, मैं तो इसलिए सोचता हूँ जल्दी खत्म होगा तो निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। मुझे भी अच्छा है। मुझे जरा कल के लिए पड़ेगा ना, 6 बज गया। 7 बजे तो क्लास लेना कभी रहता नहीं था, आज सर तो कुछ भी कभी भी डाल देते। सर जा नहीं रहे थे वो घूमने के लिए। फ्लाइट का टिकट बुक करने के बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचता, मैं बोला कोई बात नहीं आप मत, जब मैं जाता हूँ आप पैसे पैसे दे देना बस। डी आ रहा है, दिल्ली। कैलकुलेटर, ये पूछ रहा हूँ अरे। मैं कहाँ बोल रहा तूने कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर से दिमाग, दिमाग। ए कैलकुलेटर निकला देखो अभी।
टाइम देख रहे थे। इधर एक घड़ी लगाना चाहिए नहीं, टाइम देखने के लिए। बस यशवंत सर आएंगे, यशवंत सर, यशवंत सर हैं क्या इधर? नहीं है? अरे मेरे घड़ी देने वाले हैं सर, मेरे लिए घड़ी स्पॉन्सर कर रहे हैं सर, 2,000 का। मुझे अच्छा लगता है कोई गिफ्ट देता है कुछ तो। इसलिए मैं खुद परचेज नहीं किया। वैसे खुद परचेज तो कर सकते हैं, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं। क्या वो, तेरे को मैं गुड़ी गिफ्ट करूंगा, गुड़ी, गुड़िया, वो डॉल, चिक पिचक। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, इसको ऐसे कान में डाल के ऐसे। आप लोग भी यूज करते हो क्या? जैसे लड़कियां यूज करते हैं, लड़कियां यूज करते हैं, वैसे आप लोग लड़कियां कहाँ रहे? यू नाउ बिकम एन ओमेन। गर्ल्स आर डिफरेंट, ओमेन्स आर डिफरेंट। हाँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ? क्या चाहिए? ठंडी का आई तो गर्मी लग रहा है, गर्म कुछ में आया डी। इन ए सीरीज रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस आर इज, कर लिया मुझे लग रहा है। कर लिया ना ये वाला चीज, फिर से वापस क्यों आ गई? हाँ चलिए। विच द फॉलोइंग डिवाइस यूज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस। आ गया ना, वो खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्म आ गया ना, देख के समझ में आया, मैं अच्छा ट्राई कर। चलिए। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स ऑन द, सही बात है ना, मेटेरियल यूज तो डिफाई अपॉन dt, और सही बात है, नंबर टर्न्स के डिपेंड, इंड्यूस्ड वोल्टेज नहीं, ठीक है। चलिए, वोल्टेज को डिपेंड करेगा नहीं, मतलब जो हमारा V क्या होता है, जो V सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, NS अपना आता है NP, इंटू कितना होता है VP आता है, तो VP को डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है NS। नंबर टर्न ज्यादा मतलब मैटर करेगा ना उसके लिए, कितना नंबर टर्न है, VP को डिपेंड करेगा, करेगा ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा वोल्टेज आएगा। इफ द ट्रांसफर इज assumed to be 100% efficient, no energy loss, then पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, सही बात है एक्चुअली। पावर इनपुट, क्योंकि पावर कहाँ जाएगा, अच्छा मैंने आपको बता देता आपको, ठीक है देखो अभी बताता हूँ मैं। जैसे मान लो ये आपका ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या होगा ना, जैसे मान लो इसमें मान लो आपका VP है, और ये वाला कौन सा बनेगा, ये वाला आपका VS आएगा ना, VS आएगा, ठीक है ना। इसमें से अगर करंट अगर IP फ्लो होगा ना, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, IS, ताकि, अरे बोलो, ताकि, ताकि रे, VP इंटू IP ये किसके बराबर आएगा, VS इंटू IS के बराबर है ना, ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो पावर कहाँ पर जाएगा बताओ, पावर तो बराबर आएगा। द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ, मतलब चैप्टर वही चल रहा है, तो और तो कुछ देखने में नहीं, ट्रांसफर टिक करना नहीं। इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज लेस टर्न देन द प्राइमरी, इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। तो वोल्टेज कम, करंट ज्यादा है ना, करंट ज्यादा, स्टेप डाउन ट्रांसफर, बी एंड सी। चुप है, आइडियल ट्रांसफार्मर। A power transmission lines feeds input power at this at to a step down transformer which is primary windings in this and what should the कितना गुना कम हो गया रे ये वोल्टेज, 10 गुना कम हो गया। तो टर्न्स कितना गुना कम हो जाना चाहिए, 10 गुना कम हो जाए, 400 हो जाएगा, सही ना, फटाफट कर ले। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन दिस टू दिस, 10 गुना वोल्टेज कम हो गया, मतलब 10 गुना करंट ज्यादा हो गया होगा। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये चिंता जिता जितो जितो, लोरी गए, लोरी लोरी। चांदनी आ छुप जाना रे, मेरी नींद में आई, आई सू सो जाई। सुना, बस आखिरी ना, आखिरी कुछ सवाल बच गया। मैं भी समझ रहा हूँ आपको अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर सुबह से लेके। मतलब ऐसे कैसे गया आज 5 क्लास कैसे, मतलब ठीक है, फिजिक्स का तो 1 क्लास हो गया, केमिस्ट्री कितना क्लास हुआ, फिजिक्स के 3 क्लास, 4 क्लास फिजिक्स के। हाँ, केमिस्ट्री के 3। हाँ तो फिजिक्स का 2 तो नॉर्मल है, केमिस्ट्री का 3 किस, केमिस्ट्री का 4, कौन सा नहीं हुआ, 8 से 9। अच्छा वो तो मतलब बाई डिफॉल्ट कैंसिल होते रहते। अच्छा आप नहीं आए थे?
सही है। आपको देख के ही समझ में आएगा कि भाई 5 क्लास है, एक क्लास तो स्किप करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं मुझे लगा पहले से प्लान कर लिए होंगे कि 6 क्लास तो वैसे भी है, काहे का मगजमारी करना है। ठीक है ठीक। अच्छा सुना अभी, हाउ मच करंटली ड्रॉन बाय द प्राइमरी ना, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा ये पूछा है, ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन, ये वाला वोल्टेज अभी कितना है, 220 वोल्ट का है, और ये वाला वोल्टेज कितना है आपके पास, 22 वोल्ट का है ना। वो ऑपरेट ए डिवाइस विथ एन इम्पेडेंस, अच्छा इसका इम्पेडेंस कितना है, इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 220 ओम का है। तो अगर ये 220 ओम का है ना, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई इक्वल टू कितना बनेगा, वी अपॉन आर आएगा। तो वी कितना आएगा, 22 अपॉन आर का वैल्यू कितना आएगा, 200, तो ये कितना आएगा, 1/10। अब देखिए सोच के देखिए, पावर तो सेम ही रहने वाला है ना, पावर सेम रहने वाला है। तो अगर इसमें अगर वोल्टेज अगर 220 है और इसमें वोल्टेज अगर 22 है, तो वोल्टेज कितना गुना हो गया, 10 गुना कम हो गया। तो करंट कितना गुना हो जाए, 10 गुना बढ़ जाना चाहिए, तो इसलिए 1/10 कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा ना। तो आंसर 1 एम्पीयर आएगा, क्योंकि पावर तो सेम आएगा, दोनों पावर सेम आएगा ना। ये गीता का सार है, ये गीता का सार है। आप लोग वो करना है, 1 2 3 4, आगे पता नहीं आपको, बंद करो ये अत्याचार, नहीं पता आपको? मतलब ऐसे बोलते पता ना आपको? तो ऐसे क्या क्या स्लोगन आपको आज, अच्छा वो मैं आज उधर कहाँ पर, बड़गांव गया था ना, उधर उनका इलेक्शन था, तो उधर हमारा नेता कैसे हो, ये तो नहीं मतलब जो भी रहता उसके जैसा हो, हम चाहेंगे, ये क्या बोलते हैं जो भी है वट है ना, तो ऐसे बहुत चिल्ला होता है। सही है, पॉलिटिकल पावर, लोग को पैसे देने से सब चिल्लाते हैं एक्चुअली, मतलब पैसा लो और चिल्लाओ बैठ के बस। मुझे याद आ रहा है बचपन में हम भी यही करते एक्चुअली, बोला हम ऐसे, हमें 100 रुपए दिया था और बोलते आ जाओ, तो हम जाते ऐसे, और मतलब सारे पर घर वालों को बुलाते, चिकन मटन सब कुछ लोग खिलाते एक्चुअली पूरा अखा, इलेक्शन के पहले दिन। अभी मैंने सुना था कि वो इलेक्शन के पहले दिन सबको 2 2 हजार रुपये बांटे एक्चुअली। आपको मिला क्या? 18 प्लस बोल देना, 18 प्लस में क्या ही फर्क पड़ता है, जितना पैसा के सब दे देना, हम मॉनिटर अच्छा लगेगा। A 60 watt load is connected to the secondary of the transformer which primary draws line voltage of this. A current this flows in the load. Then what is the current? वही वाला सवाल है फिर से। ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट का। लोड में कितना करंट फ्लो आ रहा है, लोड में करंट फ्लो आ रहा है आपका कितना, 0.54 एम्पियर का, और ये 60 वाट का है। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज बता सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना। पी इक्वल टू कितना आएगा, वी आई आएगा। पी इक्वल टू कितना बनेगा, वी इंटू आई, तो उससे वी निकल जाएगा ना। वी इक्वल टू कितना आएगा, पी अपॉन आई। बस इसका वोल्टेज निकालो, जित जितना गुना होगा उतना गुना करंट कर लो। इनफैक्ट इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये पावर जो 60 वाट है वो भी तो यही आएगा ना, 60 वाट, मतलब इसमें पावर कितना आएगा, 60 वाट ही तो आने वाला पावर। तो डायरेक्टली पुट करो ना, ये P इक्वल टू वी इंटू आई। तो P में कितना आएगा, 60 आएगा, V का वैल्यू कितना है, 220 इंटू आई, तो आई का जब में कितना आएगा, 60 अपन बनेगा 220। ये अगर 60 वाट खाया तो ये भी कितना खा रहा होगा, 60 वाट तो खाया होगा ना, आइडल चल रहा है। तो कितना आएगा, 3/11 आएगा, 3/11 कितना बनेगा, 30/11 इंटू 10⁻⁻1। 30/11 कितना आएगा, 11 के 11। नहीं नहीं ये नहीं आएगा, छट्टू आ रहा है ना, सही बात है, हाँ सही बात है। 0.27 है, 0.27 आ जाएंगे। सही ना, पावर तो सेम ही आएगा इसमें भी, इसमें जितना पावर है इसमें पावर तो सेम ही आएंगे आपको। आइडियल मानना, आइडियल मान रहे हैं। हाँ अब 90% एफिशिएंसी, मतलब इधर अगर आपने जितना पावर होगा उसका सिर्फ कितना पावर इधर जाएगा, 90 90 टका से जाएगा ना, ये थोड़ा सा कहानी में और तो ट्विस्ट आएगा, करो। सब पूछा है, क्या क्या पूछा रे।
The voltage across the secondary coil, the current in the primary coil and the current in the, अच्छा अच्छा, मतलब दोनों सेम ही पूछा है, ठीक है ठीक। मतलब ये पूछा है कि ये आपका 200 वोल्ट है, इसमें 3 किलोवाट का पावर है, तो करंट तो आराम से निकल जाएगा इसमें, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये वाला आईपी करंट निकल जाएगा। 90% एफिशिएंसी है। इसमें करंट आई सेकेंडरी में 6 एम्पियर का है। अच्छा, 90% एफिशिएंसी मतलब क्या जाएगा, वोल्टेज जाएगा या फिर पावर जाएगा? पावर जाएगा ना, पावर जाएगा। वोल्टेज करंट का एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, ऐसे मत करना कि इसमें 6 एम्पियर है, ये 90% एफिशिएंसी है, नहीं नहीं। ये पावर का एफिशिएंसी, ये 3 किलोवाट है ना, तो ये इसके अक्रॉस जो पावर आएगा, दैट पावर बिकम्स कितना बनेगा आपका, वो आएगा 3 इंटू 90 अपन आएगा 100, है ना, ये वाला बन जाएगा। 2.7 किलोवाट आएगा, है ना। कर लो, आई दिया है तो वीएस तो निकाल ही सकते हैं। वीएस कितना बनेगा, IS इंटू वी डिवाइड बाई 6 कर लो। 2700, अपन आएगा 6 आएगा। 3 900 450 आ रहा है। आईपी निकाल लो। आईपी कितना आएगा, दिस अपन दिस आएगा ना, ये बनेगा 3000, अपन कितना बनेगा 200। 15 आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है। समझ गया ना कैसे करना, फटाफट से करना सब। कितने साल बचे, हाँ हो गया ऑलमोस्ट, फटाफट कर लो, 3 साल बचे। खुद करो, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। बिजनेस आइकॉन, बड़ी होके देखना बिजनेसमैन बनेगी पक्का, कुछ भी करो। पापा क्या करते हैं? हाँ बस, लग भी रहा है लड़के हमारा। तेरे को अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करेगी तू? भैंस? नहीं तो वो वाला करो। कौन सा बताओ, आलू ले लो, बैगन। इससे- आप तो कुछ कुछ बच्चों को बोल भी नहीं सकते। तेरे कौन सा हॉस्पिटल खोलेगी? और आर्मी में तो बिजनेस कहाँ हुआ वो? बिजनेस मतलब करना है तो फिर क्या करेंगे आप, बिजनेस अगर करना है तो? अच्छा, कॉस्मेटिक्स में, हाँ चलो ठीक, मुग्धा आना उसके पास। वो ऐसे पूरा मस्त 30 पे रह रहा है। श्रावणी तू भी आ जाना मेकअप करने के लिए इसके पास, फ्री, फिर हमारे बच्चों को फ्री में कर। और कॉस्मेटिक में क्या बेचेगी सिर्फ? अरे कॉस्मेटिक में पता है वो क्या यूज करते हैं? पता है वो कॉस्मेटिक में क्या यूज करते हैं? कॉस्मेटिक में, मैं बता दूं ना, सुन। वो बच्चा जब माँ का पेट में गर्भ में होता है ना, वो प्री मैच्योरली उसको डिलीवर किया जाता है। और उसका जो जो भी सारे कुछ तो मसल्स वगैरह, हाँ, स्टेम सेल्स नहीं ना, लाइक स्टेम सेल्स है क्या, कुछ तो होता है उस बच्चा का, जो तो वो बच्चा का मतलब गर्भ में निकाल के उसको मारते हो, अच्छा खासा पैसा मिलता है उसमें से लड़की को, जिसने वो बच्चों को अपने पेट में रखा, उससे कॉस्मेटिक बनाते हैं, हम सुंदर दिखते हैं। सोच देख, हाँ सच्ची में, झूठ तेरे झूठ लग रहा है, सच बात है एक्चुअली। कितना है आंसर? 30? अरे बाकी किसी के मुंह से आंसर नहीं आ रहे? कितना आ रहे? अच्छा आए नहीं। नहीं आप, किसका 30 है? तो वो बोलेंगे ना। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन ए 100। अच्छा ठीक है, बना देना, पहले बना देते हैं, डायग्राम बना लो, हम लोग ना डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो, ऐसे ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन है, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। यूज्ड ऑन ए 100 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पीयर टू 120 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट, और इसमें करंट कितना हो रहा है, 20 एम्पीयर का। तो पावर कितना आएगा, 200। ये वाला आपका 1000 वोल्ट है ना, ये आपका 1000 वोल्ट है, तो क्या पूछे? नहीं नहीं नहीं, एफिशिएंसी अलग है ना, अच्छा। इफ द एफिशिएंसी ट्रांसफर 80% देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, इसमें आई का वैल्यू पूछा ना, आई का वैल्यू पूछा है। तो एक काम करेंगे, इसका पावर निकाल दो, पावर, अच्छा इसका पावर कितना आएगा, इसका पावर तो आ रहा है 2400 ना, 2400। और ये क्या होना चाहिए, इसका पावर का 80% वो होना चाहिए, इसका पावर का 80% ये होना चाहिए, है ना नहीं? तो इसका पावर कितना आ रहा है, इसका पावर आ रहा है 1000 आई,
इंटू आएगा 80%, इक्वल टू कितना बनेगा 2400। यही होता है एफिशिएंसी ना, ये तो एफिशिएंसी बस निकाल लेंगे अभी। 1 2 3 4 8 10 3 10। हाँ, कुछ बचा ही नहीं। आजकल 3 आ रहा था, 30 कहाँ से आ रहा है? अच्छा, बोले क्यों नहीं 3 आ रहा है बोल के? अच्छा अभी आया। 30 कैसे आ रहा था? अच्छा, आपने ये जीरो को निकला कुछ तो किया होगा ना, 3 आ जाएगा। समझ गया ना क्या करना, कौन सा है मतलब, हाँ। चलिए, इफ द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी टू प्राइमरी। गलती से मत करना, 4:5 दिया तो फटाफट कर लिया बैठ के, लफड़न गिर जाओगे। ये ना, ये 4:5 है, बच्चे गलती करते हैं, बता बताओ। इफ पावर इनपुट इज पी, देन रेशियो पावर आउटपुट। बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ बना रहे हो। सी आएगा। अरे पावर तो सेम फ्लो होता है ना, पावर। है नालायक को। इसमें वोल्टेज का रेशियो कितना आएगा? वोल्टेज का रेशियो आएगा 5:4 आएगा। और करंट का रेशियो कितना आएगा? 4:5 आएंगे। मम्मी, इतना सब कुछ बोलने का तो सच बात है। अबे बांगड़ू, ये जो वी एस, जो वीपी है और जो वी एस है, वो नंबर टर्न्स पे डिपेंड करेगा ना। वीपी अपन वी, क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े आंसर है। नालायक को पावर पूछा उसने। और जो करंट आएगा ना, करंट आएगा जो आईपी है, और ये कौन सा जो आईएस है, ये क्या होगा? आईपी और जो आईएस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो है 4:5 ना, इनवर्स रेशियो में। है ना, ऐसे आ जाएगा। बाकी पावर के पावर सेम फ्लो में ना, बस। करो, लास्ट सवाल बचे। ये तो वही वाला करे, नहीं नहीं, करो करो। आखिरी सवाल है। लाज रख लो, लाज रख लो आखिरी सवाल का। दिशा, तू जिस दिन हीरोइन बनेगी ना, मुझे बोलना। ये जरा सही प्रेडिक्ट किया था। संकेत, आपका गांव में खेती कितना है आपका? खेती कितना है आपका? ये 12 एकड़? मानना पड़ेगा। अरे जब महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो, जिनके घर में जो फार्मर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं। ताकि आप सवाल सॉल्व कीजिए डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी। आया? हाँ? 5। संकेत कितना है? अरे तो ठीक है रे, मैं ऐसे ही मजा कर रहा हूँ। मुझे अभी नाम नहीं किसी को याद आ रहा है, इसलिए। दिशा। आपका नाम सिद्धि है ना? आप प्रांजलि का बहन हो? मतलब कजिन्स? बेलोटे, बेलोटे ग्रुप। नहीं, उस दिन राज सर मुझे बोल रहे थे, इसलिए मुझे याद आया। ये डरी हुई माता जी, इसका नाम क्या है? धन्वंतरी। बहुत डरती है वो, बहुत डरती है। 5? मुझे कैसे पता चलेगा पर? 5 आ रहे हैं सबका, 5 आ रहे हैं। 5 आ रहे हैं सबका। लॉक किया जाए 5। वैष्णवी उमा अपना। हाँ। कुछ कुछ नाम धनंजय, संकेत। नया कैंडिडेट कौन है? आप नाम क्या? अच्छा, मुझे पता है, कल से नहीं दिखेगी फिर से। अच्छा, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है ना, कल कर लेना, आखिरी क्लास रहेगा। ये वेव्स का है ना, ये वेव्स। उसमें क्लास में ही याद रखेंगे सब कुछ। और क्लासरूम में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, सब कुछ कल ही खत्म करेंगे, आखिरी क्लास ये वेव से खत्म हो जाएगा। 5 आ रहे? दिशा मैम, 5 आ रहे? कैसे? सब कोई बोल रही इसलिए। अच्छा, सही है। देखते बस, इनपुट इज सप्लाई टू ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्रॉज ए करंट ऑफ दिस। डायग्राम मतलब फटाफट, है ना? खराब भी चलेगा। ये कितना आ रहा है? 220। और ये कितना जा रहा है? 2। और ये कितना है? 440। 440 का कुछ डायलॉग होता है ना? कुछ होता है ना मुझे।
440 मुक्का मारेगा तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना कुछ। कुछ तो होता है ना कि 440 वोल्ट, झटके मारेगा तो लुढ़क जाएगा, ऐसे कुछ था ना, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। हाँ। अरे गाना नहीं, कोई डायलॉग होता है एक। अच्छा गाना है कि क्या है? हाँ। लगे 440 वोल्ट रे। नहीं, कुछ तो था ना। गौरी मतलब क्या क्या? अरे सच में मुझे याद, मैं सच में याद करना चाहता हूँ, बोल। नहीं नहीं, हिंदी में भी है। 40 वोल्ट रे। अब उसके बाद क्या होता है? हाँ ऐसे ना 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 ऐसे कुछ वो हमारा इसमें हाँ? अरे सब अभी जो याद आ रहा है इसलिए बोल रहे हो ना, मुझे याद आया तो मैं क्या कर सकूं, मैं ऐसे जानबूझ के याद नहीं कर रहा हूँ, खैर छोड़िए। पावर निकलना आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा, सही बात है, 5 आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फाइनली ऐसे भी खत्म कर दिया हमने। अरे काहे टेंशन ले रही, तो टेंशन मत ले। लेक्चर मुझे पता है ना कैसे खत्म करना होता है। अरे टीचर को सब पता होता है, कितना पढ़ाना होता है, क्या नहीं पढ़ाना होता है, किससे सवाल बन जाएगा, सब कुछ आता है। ऐसे मतलब ये बस ऐसे ऐसे हो जाएंगे बस ना, ऐसे ऐसे देखे, ऐसे खत्म हो गया बस। वो दिक्कत दिक्कत आपका ये है ना, आपका सर का दिक्कत है, क्लासेस नहीं लगाए। कितना 4 क्लास में खत्म हुआ है ऐसे, 4 या 5 में, वो भी तो 1 घंटा। इतना क्लास लेकर नहीं तो कब खत्म हो जाता हमारे ऐसे। क्या हुआ? 19 चैप्टर पढ़ लिया हमने, 19 चैप्टर। आधा से ऊपर हो गया हमारा। बाकी उधर भी चल रहा है। क्या हुआ? चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, खूब सारे बधाई आपको, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटो। आपका और एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, एस सी ई एम एस दोनों सिंपल चैप्टर्स होते हैं, एक सवाल गारंटीड आते हैं, तो इसको छोड़िएगा मत, है ना, किसी भी हालत में। बाकी ये पीडीएफ भेज देता हूँ मैं। कल एनालिसिस कर लो। मैं कल आके डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैं कल फ्री हूँ, कल एग्जाम होने के बाद बस पैकिंग करने जाने का, रात को 2 बजे जा रहे हैं हम लोग। शॉपिंग, हम लड़के थोड़ी ना कि शॉपिंग करेंगे सिर्फ। अरे घूमने के लिए सिर्फ एक क्या ही चाहिए बताओ, एक जैकेट चाहिए, 3 पैर धोती कुर्ता चाहिए, 2 टॉप चाहिए और टॉयलेट किट चाहिए, बस। इसमें शॉपिंग क्या करने हैं? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शॉपिंग? जाके मंदिर में रहना है, जहां पर जाएंगे मंदिर में रहेंगे, खाएंगे मंदिर में, सोएंगे मंदिर में। कोई माता तो जा नहीं रहा है कि अलग से होटल बुक करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा था एक बार, शादी करने के बाद ना, अगर मान लो 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, बैचलर में आप 5 हजार में मतलब घूम के आ जाओगे। अब देखो जैसे मान लो हम जाएंगे अभी, हाँ जाने का खर्चा देना पड़ेगा आपको, मतलब फ्लाइट व्लाइट में जा रहे तो अलग बात है। पर तो इन जनरल है तो मस्त, जहाँ पर जाओ मंदिर है, रहने के लिए रह जाओ, खाने के लिए मंदिर है, खाना खा लो बस। लड़की को लेके गए तो होटल बुक करो, बाहर रुको। अभी वो लड़की फिर से हाँ कुछ होता है। उसके बाद वो ये भी रहता है ना आपका कौन सा, ये मैचलेस गिफ्ट दिख गया, चलो 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 मैचलेस गिफ्ट परचेज करेंगे। अरे घर में है ना मैचलेस गिफ्ट, मतलब कहीं पर मार्केट दिख गया परचेज करेंगे। होता नहीं होता है? मॉल, हाँ जो भी है, परचेज करके, अरे घर में सब कुछ है। नहीं नहीं, इतना दूर आए, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना, कैसे कैसे लगेगा।